हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की 9वीं टेस्ट सीरीज। 8 सीरीज आपको मिल चुकी हैं। 200 प्रश्न आपके प्राप्त हो गए होंगे आपको, और उसमें आपका नवंबर और दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स था। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जनवरी 2022 से। ठीक है, ये जनवरी, इस सीरीज में आपको जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपको लगातार पूरे साल भर, जब भी आपको कोई परीक्षा है, जैसे कि भी आरओ मेंस आने वाला है अप्रैल में, और पीसीएस मेंस भी है, इसके अलावा और भी जो भी पीसीएस का प्री है, आरओ का प्री होगा, जो भी परीक्षाएं होंगी, तो सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और बार बार इसकी बीच बीच में रिवीजन भी करते रहिएगा कि आपने वीडियो दोबारा देख लिया या कुछ चीज़ें नोट कर ली, इस तरीके से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, बाकी आरओ एआरओ 2022 की वैकेंसी संभावना पूरी है कि इस वर्ष आएगी, और लेकिन हो सकता है भले ही लास्ट तक आए, लेकिन आएगी ज़रूर। और पीसीएस का आपका 2022 का प्री जो है वो आपका होने वाला है 12 जून को। तो इन परीक्षाओं के लिए नोट्स अगर आपको चाहिए, आपको पढ़ने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो भी स्टैंडर्ड बुक से बनाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि नोट्स आपको कैसे प्राप्त होंगे। और आरओ मेंस का बैच चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 52वां, 56वां, 60वां या 64वां? और सही आंसर आपका हो जाएगा 64वां। ये डीआरडीओ का मुख्यालय आप देख सकते हैं। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया। मतलब कि बहुत ही स्मॉल स्तर पर इसको शुरू किया गया था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, और इसका मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली नामक ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? और सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग करके पहचान और जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो ये उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? सॉरी, यहाँ पर मनाया है लिख लीजिएगा। मनाया गया 1 जनवरी, 4 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 12 जनवरी? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 जनवरी। तो वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कूपवरे शहर में हुआ था। तो ये जो लुई ब्रेल साहब थे, इन्होंने ब्रेल लिपि विकसित की थी, जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं, ताकि वो पढ़ सकें, उसको समझ सकें चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर या मेरठ? और सही आंसर आपका हो जाएगा मेरठ। ये है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला मेरठ के सरधना कस्बे के अलावा के सलावा और कैली गांवों में रखी गई है। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इस तरह का ये विश्वविद्यालय बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इंडिया यानी भारत। तो भारतीय टीम ने सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराते हुए इतिहास रच दिया है। भारत ने सेंचुरियन में पहली बार टेस्ट मैच जीता है। सेंचुरियन मैदान में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली अन्य टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया है अफ्रीका को और इस बार भारत ने हरा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 8वां अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? भारत, यूएई, पाकिस्तान या बांग्लादेश? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भारत। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एस धुल की कप्तानी में, जो कप्तान थे वो थे एस धुल, दुबई में खेला गया था। फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से हराया था। भारत ने 5वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, यानी कि इससे पहले 4 बार भारत और इस खिताब को जीत चुका है, ये 5वीं बार जीता है। हराया किसको है? श्रीलंका को हराया। कहाँ पर खेला गया था? दुबई में खेला गया था। कप्तान कौन थे? एस धुल कप्तान थे इसके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री, अतुल कुमार गोयल, सोमा शंकर प्रसाद या वीएस पठानिया? और सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि वीएस पठानिया साहब। ये देख सकते हैं आप उनका फोटो। पठानिया कृष्णा स्वामी नटराजन का स्थान लेंगे। वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वो हैं आपके कृष्णा स्वामी नटराजन, तो इनके स्थान पर वीएस पठानिया साहब को नियुक्त किया गया है। पठानिया ने तटरक्षक जहाज़ों के सभी वर्गों अर्थात तटवर्ती गश्ती पोत रानी जिंदन, अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह और उन्नत अपतटीय गश्ती पोत सारंग की कमान संभाली, यानी कि इतने जो जहाज हैं इनके अंडर में हैं, सबकी कमान संभाले हुए हैं। तो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए इनको जो पूरा भारतीय तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड, तो उसका ये इनको प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार, अनीता देसाई, एम मुकुंदन या रणदीप गुलेरिया? और सही आंसर आपका हो जाएगा रोहित कुमार। ये दिया जा रहा है, देखिए सम्मान। मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये देखिए इनको पुरस्कार दिया जा रहा है रोहित कुमार जी को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1524 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पनकी, यानी पनकी कहाँ पर, ये आपके कानपुर में पड़ता है यूपी में, पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी वीना रिफाइनरी पीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो पनकी में, ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या जितेंद्र प्रधान? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जितेंद्र प्रधान। ये देखिए पढ़े भारत अभियान, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बस्ते का बोझ से इन बच्चों को मिली मुक्ति, कॉपी लेकर आते स्कूल। तो यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा / क्षेत्रीय / आदिवासी भाषा में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? बाड़मेर, महू, जैसलमेर या कच्छ? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महू। इस क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से की गई है। यह प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के उद्देश्य से महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में स्थापित किया गया है। सेना ने MCT में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र भी स्थापित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हरजिंदर सिंह, विक्रम मिश्री, सिद्धार्थ लॉन्गजाम या आरिफ खान? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आरिफ खान। तो जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। आरिफ शीतकालीन ओलंपिक के सलालम और जॉइंट सलालम स्पर्धा में भाग लेंगे। ये सलालम और जॉइंट सलालम स्पर्धा क्या है, इसको आप लोग नेट पर सर्च करिएगा कि जो भी हो चुकी। मैं तो हालांकि सुना है मैंने पहले, लेकिन क्या होता है ये नहीं पता, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। खाली नाम है सलालम और जॉइंट सलालम स्पर्धा ये होती हैं, इसमें ये अपना भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री कहाँ से लॉन्च की गई है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की या फिर IIT रोपड़? सही आंसर आपका IIT कानपुर है। डिजिटल डिग्री राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर में विकसित हुई है। यह डिजिटल डिग्री दुनिया भर में सत्यापित की जा सकती है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय नीति जारी की है। ब्लॉकचेन के लिए चिन्हित किए गए क्षेत्र हैं शिक्षा, शासन, वित्त और बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, रसद, साइबर सुरक्षा, मीडिया, कानूनी, बिजली आदि हैं। ये सब जो है इसके तहत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या झारखंड? और सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की रियायत की घोषणा की है। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर रियायत दी जाएगी। गरीब राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में 25 रुपये प्रति लीटर की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, ये फोटो कहीं मिसमैच कर गया है, लगना कहीं और चाहिए था, शायद यहाँ पर लग गया बाई मिस्टेक, तो इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, LIC द्वारा हाल ही में डिजी जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई? सही आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में डिजी जोन का उद्घाटन किया है। LIC के डिजी जोन का उपयोग ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने, प्रीमियम का भुगतान करने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत ODF प्लस गांवों में शीर्ष राज्य है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या केरल? सही आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर वाला चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। तेलंगाना पहला है, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा आपका कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में
कोविड-19 के नए वेरिएंट की पहचान किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है? भारत, अमेरिका, इटली या फ्रांस? सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। तो इन नए स्ट्रेन यानी कि B16402 IHU वेरिएंट में 46 म्यूटेशन हैं, जो इसे टीकों के प्रति और भी प्रतिरोधी बनाता है, यानी कि और खतरनाक है ये। जबकि ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशन पाए गए थे। IHU वेरिएंट को अन्य देशों में नहीं देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा इस पर अभी खतरा या महामारी का लेवल नहीं लगाया गया है। यानी कि ओमिक्रॉन गया, एक और नया आ गया। अब देखिए क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम, कोचीन या मुंबई? और सही आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। मिलन 2022 के 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग है। भारत द्वारा इस अभ्यास में 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका को पहली बार आमंत्रित किया जा रहा है। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है, यानी कि हर 2 साल पे इसको, हर साल नहीं होता है, 2 साल पे इसको आयोजित किया जाता है नौसेनाओं के मध्य। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने टिस्रकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस, चीन, ताइवान या जापान? सही आंसर आपका रूस है। रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन। अभी इंग्लिश में कैसे, हिंदी में इस तरह से मतलब बड़ा अंतर पड़ रहा है। हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में ऐसे होगा, ठीक है। रूस ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को एडमिरल गोर्सकोव नामक एक फ्रिगेट युद्धपोत से दागा गया है। इसने बेरेंट्स सी में 40 किलोमीटर दूर स्थित एक नौसैनिक लक्ष्य को ध्वस्त किया। इस मिसाइल ने लक्ष्य को 8 मैक से अधिक की गति से हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या बेल्जियम? सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक 6 माह के लिए 13वीं बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य है रिकवरी, स्ट्रेंथ, बिलोंगिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का गंजाम नामक जिला बाल विवाह से मुक्त हो गया? झारखंड, केरल, तमिलनाडु या ओडिशा? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा। गंजाम में एक कार्यक्रम निर्भया कड़ी या निर्भय कली शुरू किया गया था। इसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। काफ़ी अच्छी पहल है। अगर कोई लड़की 5 दिन तक स्कूल नहीं जाती, इसका मतलब वो है कहाँ पर। प्रशासन ने किसी भी विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया है। इस तरह के प्रयासों के माध्यम से गंजाम जिला अब बाल विवाह मुक्त हो गया है। मतलब कि हालांकि थोड़ा पिछड़ा जिला था तो बहुत ज़्यादा बाल विवाह हो जाता था, अब नहीं होगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख। ये देखिए लोसर महोत्सव की कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीनों के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल। तो ये नए साल का महोत्सव है कि नया साल आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23,
रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेखा शर्मा, हरीश प्रताप, जीशान ए लतीफ़ या CH गौड़? सही आंसर आपका हो जाएगा जीशान ए लतीफ़। जीशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध NRC में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता। इनका निबंध जो था वो है NRC में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष, ये उसका शीर्षक है, के लिए पुरस्कार इनको मिला है, जो अक्टूबर 2019 में द कारवां में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा या पुडुचेरी? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पुडुचेरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। पुडुचेरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित हो चुका है। इस महोत्सव का आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट के माध्यम से और बताएंगे कि आज की सीरीज आपको कैसी लगी। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अन्य मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। भारत का पहला कागज रहित न्यायालय कौन सा बना है? मुंबई उच्च न्यायालय, केरल या चंडीगढ़ या फिर गुजरात उच्च न्यायालय? बताइए जल्दी से, 10 सेकंड में कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए फटाक से कि कागज रहित न्यायालय कौन सा बन गया, भारत का पहला है ये। और आज की सीरीज के बारे में भी कुछ कमेंट करें आप लोग, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से कि आप लोग देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपको कैसा लगता है। और चलिए, आंसर इसका हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ केरला है, देख सकते हैं उसकी बिल्डिंग। कागज रहित न्यायालय बनने की प्रक्रिया में फाइल किए गए मामलों को मोड के माध्यम से संसाधित या सत्यापित किया जाएगा। हितधारक भौतिक सुनवाई के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाइब्रिड मोड से मामलों की सुनवाई के विकल्प का लाभ उठा सकेंगे और आदेश और निर्णय मोड के माध्यम से भी वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आपकी सीरीज, आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।